हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सा कथन ऋणायन के संबंध में सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको चुनना है, जो सही है उसको नहीं चुनना है। पहला है ऑप्शन कि एक इलेक्ट्रॉन के आदान से ऋणायन का निर्माण होता है। दूसरा है ऋणायन की त्रिज्या इसके मूल परमाणु की परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है। ऋणायन के निर्मित होने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और चौथा है इलेक्ट्रॉन मेघ का विस्तार इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण के बढ़ने से होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा ऋणायन के बारे में। ठीक है, ऋणायन किसको बोलते हैं? तो ऋणायन जब किसी पर ऋण आवेश लगा हो, ठीक है, उसको ऋणायन बोलते हैं। ऋण आवेश कैसे आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे तो फ्लोरीन है। नॉर्मली फ्लोरीन का परमाणु संख्या 2, 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संख्या वैसे 9 होता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ये अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 होता है और फ्लोरीन पर एक माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये फ्लोरीन का ऋणायन है। इस पे माइनस चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जिसकी वजह से इसका 7 इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 8 में कन्वर्ट हो गया। तो वो हो गया हमारा ऋणायन। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन के आदान से ऋणायन का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। अतः यह हमारा गलत उत्तर है, क्योंकि हम लोग को गलत स्टेटमेंट चुनना है। दूसरा है ऋणायन की त्रिज्या इसके मूल परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती है। ऋणायन की त्रिज्या देखो क्या होती है। ऋणायन की त्रिज्या जो होगी इसके मूल परमाणु की परमाणुिक त्रिज्या से अधिक होगी। परमाणुिक त्रिज्या कुछ भी हो, परमाणुिक त्रिज्या सपोज कर लो कि किसी भी आयन का ये है, ठीक है, इसका परमाणु त्रिज्या कुछ भी है। जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका स्पेस बढ़ा देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पेस इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें पहले से जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है, सपोज कर लो इसमें जो पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन जब आने लगेगा तो इसका प्रतिकर्षण करेगा, जिसके वजह से यह थोड़ा सा क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाए, जिसके वजह से इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये जो दिया हुआ है कि ऋणायन की त्रिज्या इसके मूल परमाणु की परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है, यह भी स्टेटमेंट सही है, अतः यह भी गलत उत्तर हो जाएगा। तीसरा है ऋणायन के निर्मित होने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखिए, ऋणायन का अगर कहीं निर्माण होगा, सपोज कर लो कहीं पर फ्लोरीन के बारे में ही बात करते हैं। फ्लोरीन के पास अगर परमाणु संख्या 9 है तो इसका मतलब क्या हो गया, परमाणु संख्या 9 रहने का मतलब है प्रोटॉन की संख्या 9 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9 है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रखता है, यहाँ सेंटर में यह प्रोटॉन को रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने बाह्यतम कोश में इस तरह से रख रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब बढ़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से क्या होगा, यहाँ पर अभी बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो प्रोटॉन क्या होगा, 9 का 9 रह जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऋणात्मक बढ़ गया और धनात्मक क्या हो गया, घट गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऋणायन में निर्मित होने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में क्या है, नाभिकीय आवेश घटता है। नाभिकीय आवेश घटता है और नाभिकीय आवेश घट जाता है, इसी वजह से उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बढ़ता है, मतलब कि ये गलत स्टेटमेंट है, अतः ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन मेघ का विस्तार इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण के बढ़ने से होता है। जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उतना इलेक्ट्रॉन मेघ का विस्तार होगा, वो उतना ज्यादा दूर जाएगा। तो अतः यह भी स्टेटमेंट सही है, अतः यह भी गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आता है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।